रामायण के 16 जिंदा सबूत। उन सबूतों को देखकर सभी वैज्ञानिक हुए हैरान। हनुमान जी जब समुद्र को लांघकर सीता माता की खोज कर रहे थे तब वे खोजते खोजते श्रीलंका पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंच करके किसी कारणवश उन्होंने अपना विशाल रूप धारण करना पड़ा। इसकी वजह से उनके पैरों के निशान वहां के चट्टानी पत्थरों पर जम गए। शायद आपने भी रामायण में कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन कई लोग इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको बता दें, वहां के चट्टानी पत्थरों पर हनुमान जी के पैरों के निशान साफ साफ दिखाई देते हैं। कई लोग रामायण की कहानी को सिर्फ एक काल्पनिक कथा मानते हैं, कुछ लोग विश्वास भी करते हैं, और जो लोग विश्वास नहीं करते उनकी आज सारी गलतफहमियां दूर होने वाली है। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे जिंदा सबूत दिखाने वाले हैं जो बताएंगे रामायण की कथा हमारे धरती पर घटित हो चुकी है। सबूत नंबर 1। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तब इसी बीच राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। इसके बाद हनुमान जी रोज एक स्थान पर श्री राम की प्रतीक्षा किया करते थे। आज इस स्थान को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। आज यहाँ एक विशाल मंदिर भी है। बात करें दूसरे प्रमाण की, जब रावण सीता माता का अपहरण करके उन्हें श्रीलंका ले गया, जब अशोक वाटिका में रखने से पहले उन्हें सीता जी को एक गुफा में रख। सबसे बड़ी बात यह है वह गुफा आज भी वहां पर मौजूद है, जो दिखने में कोबरा सांप की तरह दिखाई देती है। जब आप उस गुफा में जाएंगे तो आपको ढेर सारी नक्काशियां देखने को मिलेगी, जो इस बात का प्रमाण देती है कि रामायण की कथा कोई काल्पनिक नहीं थी। सबूत नंबर 3। इसी तरह दोस्तों, जब श्री राम को सीता जी के बारे में पता चला कि वो कहाँ पर कैद है, तब हनुमान जी और बाकी लोगों के साथ उस रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन बीच में एक विशाल समुद्र को देख कर गई। इसी वक्त उनकी सेना ने चट्टानी पत्थरों पर राम का नाम लिखा और उसे पानी में फेंकने लगे। उन्होंने देखा वह पत्थर पानी में तैर रहे थे। इसके बाद उनकी पूरी सेना ने मिलकर के श्रीलंका तक पुल बनाया, जिसे आज अमराव सेतु पुल के नाम से जाना जाता है। अब आप ही बताइए, रामायण का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। जिन पत्थरों से इस राम सेतु पुल का निर्माण हुआ था, आज भी ये पत्थर वहां पर मौजूद है। जब इन पत्थरों को रिसर्च किया गया और जब पता चला कि ये पत्थर रामायण के युग के ही है। एक बार लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, उसके बाद हनुमान जी हिमालय गए और वहां से संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे। लेकिन कई लोग पूछते हैं, हनुमान जी ने जब उस पहाड़ को उठाकर और वहां से श्रीलंका ले गए तो आज वो पहाड़ कहाँ है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको उस पहाड़ के बारे में बताते हैं। प्रमाण नंबर 4। तब आप श्रीलंका जाएंगे और राम के तथ्यों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब आपको वहां पर एक बहुत ही विशाल पहाड़ देखने को मिलेगा, जिसे आज द्रोणा के पर्वत के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये वही पहाड़ है जिसे हनुमान जी श्रीलंका तक उठाकर लाए थे। सबूत नंबर 5। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में इस पहाड़ पर और इसके इर्द गिर्द कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और यहाँ पर जो जड़ी बूटी मिली उनसे पता चला कि ये रामायण के समय की ही है। इन सभी तथ्यों से आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि रामायण की कथा कोई काल्पनिक नहीं थी। लेकिन अब रुकिए, आगे ऐसे और भी कई तथ्य है जो आपको हैरान कर देंगे। सबूत नंबर 6। इसी तरह जब रावण सीता माता को अपहरण करके लेके जा रहा था, तब जटायुओं ने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। रावण ने उन्हें मार गिराया, लेकिन जहां पर जटायु गिरे थे, आज उस जगह को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऐसे कई सबूत हैं जो आपको ये बताएंगे कि जटायु का पार्थिव शरीर इसी जगह पर गिरा था। सबूत नंबर 7। सीता जी को जब श्रीलंका लेके जाने के बाद रावण ने सीता माता को अपने महल में रहने की पेशकश की, लेकिन सीता माँ ने उन्हें वहां पर रहने से मना कर दिया। उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया। इसीलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला लिया, जहाँ पर सीता जी हमेशा वहां पर अकेले बैठा करती थी। आज इस जगह को नुवारा एयरलाइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अभी भी रामायण पर यकीन नहीं है तो आगे की वीडियो देखिए। आगे हम आपको कुछ ऐसे सबूत देने वाले हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे।
सबूत नंबर 8, रामायण युद्ध के दौरान रामायण में यह साफ साफ बताया गया है कि रावण अपनी लंका की सुरक्षा बड़े बड़े विशाल हाथियों की मदद से कैसे करता था। आज के पाए जाने वाले हाथी उन हाथियों की तुलना में काफी कमजोर होते हैं। हालांकि आज से कुछ समय पहले लोगों को ये सभी बातें काल्पनिक लगती थी, लेकिन श्रीलंका के पुरातात्विक विभागों ने जब खोज करने की शुरुआत की तब उन्होंने हाथियों के कुछ ऐसे जीवांश भी मिले हैं जो आज के पाए जाने वाले हाथियों के नहीं है। रामायण अगर आपने पढ़ी है और आपने देखी है तो इतना तो आपको पता भी होगा, जब एक वक्त ऐसा भी आया तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी की पूरी लंका जला दी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? आज भी यहाँ पर काले रंग की मिट्टी देखने को मिलती है, तो यह साबित करती है कि यहाँ पर पुराने समय में बहुत बड़ी आग लगी थी। सबूत नंबर 10, रावण का वध करने के बाद एक ऐसा भी समय आया जब सीता माँ को अपनी पवित्रता साबित करने को एक अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी। जहाँ पर सीता माता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी थी, आज भी वह स्थान पूरा सुरक्षित है। इस जगह को दीवो रिम्पुला कहा जाता है। सबूत नंबर 11, राम जी के द्वारा रावण का वध किया गया, लेकिन रावण एक ब्राह्मण था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी ब्राह्मण की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। इसी पाप से छुटकारा पाने के लिए राम जी ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने राम जी से कहा कि अगर इस पाप से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें 4 शिवलिंगों की पूजा करनी पड़ेगी। इसके बाद सीता माँ के द्वारा रेत का एक शिवलिंग बनाया गया। हनुमान जी हिमालय से 2 शिवलिंग लेके आए थे। वहीं राम जी ने खुद अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण किया जो आज भी मौजूद है। इस मंदिर में आज भी राम जी के द्वारा बनाए गए शिवलिंग की पूजा होती है। सबूत नंबर 12, अपने वनवास काल को छोड़ने के बाद श्री राम नासिक तक पहुंच गए थे। उसके बाद काफी लंबे समय तक वह नासिक के जंगलों में ही रहे थे। इसी बीच एक बार लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, आज वो जगह नासिक में मौजूद है, जिसे पंचवटी के नाम से जाना जाता है। सबूत नंबर 13, भगवान राम की तरह भगवान रावण भी शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़े शिव मंदिर का निर्माण किया था जो आज भी मौजूद है। इस मंदिर को कलेश्वरी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान राम के अलावा भगवान रावण की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर लोग भगवान राम के साथ भगवान रावण की भी पूजा करते हैं। सबूत नंबर 14, इसके अलावा दोस्तों आप ये भी जानते होंगे कि सीता माता के पिता का नाम राजा जनक था। अगर आप नेपाल जाएंगे तो आपको वहाँ पर जनकपुर नाम का एक शहर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको राजा जनक का महल भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको वह जगह भी देखने को मिलेगी जहाँ पर राम सीता का विवाह हुआ था। वैसे रावण की सोने की लंका कहाँ है, आप ये जरूर जानना चाहेंगे। सबूत नंबर 15, आपको बता दें कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने श्रीलंका के पहाड़ियों में ऐसे कई अवशेष मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा महल हुआ करता था। हालांकि यहाँ के हालातों को देखते हुए ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई महल है, लेकिन इस बात को यह साबित करते कि यहाँ पर पहले महल था। दोस्तों इन सारी बातों से आपको यह तो यकीन आ गया होगा कि रामायण की कहानी कोई काल्पनिक नहीं थी। और आपको बता दें इसकी खोज पूरी नहीं हुई है। आज भी बहुत सारे रिसर्च श्रीलंका के इलाके में बहुत सारे सबूत ढूंढने को लगे हुए हैं। हो सकता है आने वाले समय में इससे भी बड़े सबूत आपको मिले। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा